बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 401 असेंबली लैंग्वेज 27 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 28 को भी जमा करवा सकते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा भी होगा। और असेंबली लैंग्वेज में आपके लिए इस दफ़ा कोड दिया हुआ है, सिर्फ आपने उसको करेक्ट करना है। आपको फर्स्ट लाइन पे कोड दिया हुआ है, इस कोड को समझ लें। मूव लेबल टू लेबल वन, इसका मतलब है कि लेबल वन की वैल्यू लेबल टू में जानी चाहिए, लेबल वन असाइन होना चाहिए लेबल टू में। तो इसकी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन कुछ ये है कि पहले लेबल वन को हम AX रजिस्टर में स्टोर करें, फिर अगली इंस्ट्रक्शन में जो AX की वैल्यू है वो लेबल टू में चली जाए। तो इस तरह हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो इंस्ट्रक्शन है NOP, ये कोई इस तरह की है कि नॉन ऑपरेटिंग है, कोई इस तरह का नोप। इसको आप NOP जो यूज करते हैं वो स्मॉल में यूज करते हैं असेंबली में, C++ में इसको कैपिटल यूज करते हैं। तो इस तरह इसको नॉन ऑपरेटिंग कुछ इस तरह का वर्ड है इसका, नॉन ऑपरेशन। तो कोई काम ना हो, इसकी दो ही एंट्रियां हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो NOP के बारे में सिर्फ NOP ये आपके बुक में सिर्फ दो जगह पे है। नो नो ऑपरेशन इस तरह का, और एक यहाँ पे नो ऑपरेशन। तो कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी, वैसे असेंबली में स्मॉल लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे हम कुछ इस तरह लिखेंगे। नेक्स्ट वन कुछ ये है कि मूव BX AL। तो यहाँ पे जो है वो AL जो है ये बड़ा रजिस्टर है, BX 8 बाइट्स का या 16 का, और ये 8 का। तो ये मूवमेंट सही नहीं है, तो उसके लिए हम BL 8 बिट्स का रजिस्टर यूज करेंगे और ये भी 8 का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन जो है वो मूव AX SI प्लस DI। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग यूज करेंगे, पहले SI की वैल्यू मूव करवाएंगे AX में, और उससे नेक्स्ट हम लोग SI की वैल्यू प्लस, यानी ये उसका एड्रेस है, जब ब्रैकेट में लिखा जाए तो ये लाजमी पढ़ा करें। BX प्लस SI वो जमा होके मूव करेगा AX में। तो जो नोटेशंस हैं उसको फॉलो किया जाता है कि इसमें इस तरह वैल्यू मूव नहीं हो सकती। अगर हम SI प्लस DI नहीं कर सकते, इसमें हमें जो है वो BX प्लस SI करना पड़ेगा, तब मूवमेंट होगी, तब ये उसमें असाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमने कोड को कंप्लीट करना है। उसमें हमें एक जगह पे यहाँ पे मिस था रजिस्टर, एक आई थिंक सो CX था, कहीं पे हमने यूज करना है बजाय AX के। आई थिंक सो यहाँ पे CX है, या उससे पहले अगर यहाँ पे AX है तो यहाँ पे ये लाइन जो यहाँ पे CX लिखना है। ये काउंटर रजिस्टर, यहाँ पे उसने कहा है कि कंट्रोल द नंबर ऑफ रेपिटेशन। तो ये लूप का वेरिएबल या काउंटर या इंडेक्स वेरिएबल होता है या काउंटर वेरिएबल, वो CX रजिस्टर को यूज किया जाता है। ये 4 दफा इसका काउंटर सेट है, और ये यहाँ पे हमने यूज करना था लूप का वर्ड, और यहाँ पे लेबल 1 लिखना था कि ये यहाँ से मूव करे यहाँ पे जाए, और ये 4 दफा घूमेगा क्योंकि काउंटर की वैल्यू 4 है। तो अगर ये वैल्यू 4 दफा जमा हो, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, तो ये 8 बनती है। तो उसने हमें पूछा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AX रजिस्टर। तो वो कुछ ये होगी, AX इज इक्वल टू 0008H। हेक्साडेसिमल में ये वैल्यू होगी। सिंपल 8 भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है अगर जस्ट आंसर करना है। अदरवाइज असेंबली लैंग्वेज की नोटेशन में कुछ इस तरह लिखेंगे। नेक्स्ट वन इंस्ट्रक्शन ग्रुप बताना है। ये JCX, इसको अगर हम जाके सर्च करें तो हमें बता देता है कि ये कौन सा है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमें JCX जो है ये कंडीशनल या यहाँ पे ब्रांचिंग इसको कहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे इसका एक टाइटल आता है। मैं थोड़ा आगे निकल गया हूँ। ये जो टेबल है इसके ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है कि ये कौन सी चीज़ है। तो ये कंडीशनल जंप्स है। और ये जो JCX था ये लास्ट वाला है, CXZ। इफ CX इज 0, अगर CX की वैल्यू 0 होगी तो अब ये जंप
करेगा। यानी सी एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू होगी। तो इस तरह आपने बाकी भी सारे खुद से वेरीफाई करने हैं कि ये मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, डाटा असाइन करने के लिए डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन है। ये भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वन जो है, इन दोनों पे थोड़ा बहुत मुझे डाउट है, एमयूएल डिव। तो ये अरिथमेटिक भी हैं, इनको और तरह से भी उन्होंने शुरू में एक पैराग्राफ में बताया हुआ है। तो हम लोग इन्हें रेपिटेशन के लिहाज से भी यूज़ कर सकते हैं, उसने बोला हुआ है यहाँ। तो लेकिन ओरिजिनली डिव और मल्टीप्लाई अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये न्यूमोनिक्स होते हैं। नॉट ए एक्स, नॉट जो होता है वो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है। ये भी अगर आप ए एक्स, ये जो है एक्सक्लूसिव आर है, नॉट है, एंड है, और है, इनको सर्च करेंगे आपको मिलेगी और उसके सामने लॉजिकल लिखा हुआ है। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट्स थी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। 2-2 3-3 सप्लियाँ आती हैं, 3 दफ़ा 4 दफ़ा के बाद ये पास होती है, जब बंदे को अकल ठिकाने आती है। और कोड के बगैर आप पास नहीं होंगे फाइनल में। कोड आपको हर हाल में पता हो, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।